अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 7 प्री कैलकुलस सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे। तो आज हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट के ग्राफ्स को समझने की कोशिश करेंगे और इनका पैटर्न देखेंगे हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। साइन का जो हमारे पास ग्राफ है वो एक स्मूथ वेव होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास स्टार्ट होती है 0 से। फिर आ जाते हैं हम कोसाइन पर। ये हमारे पास सेम एज साइन होता है, लेकिन ये हमारे पास स्टार्ट करता है 1 पर। और टेंजेंट हमारे पास ज़रा डिफरेंट होता है। ये हमारे पास स्टीप कर्व्स बनाता है, जो कि हमारे पास अप एंड डाउन मूव करते हैं फॉरएवर। और इन्हें हम एसिम्पटोट्स भी कहते हैं। इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो अब देखें, स्मूथ वेव साइन की समझ लें। ये आपके पास समझ लें, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास 0 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक वेव इस तरह शुरू हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास कोसाइन हमने कहा सेम है, बट ये हमारे पास शुरू 1 से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 1 है, तो ये सेम वेव होगी बट ये 1 से शुरू होगी। और टेंजेंट हमने कहा, ये देखिए इस तरह होगा कि समझ लें हमारे पास कोई इनविजिबल वॉल्स हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये अप जा रहा है तो ये फॉरएवर हमारे पास अप ही जा रहा है, ठीक है। और इस तरह ये डाउन जा रहा है तो फॉरएवर हमारे पास डाउन जा रहा है। बट ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, ये स्टीप कर्व्स होते हैं हमारे पास, लाइक दिस। ये अब जा रहा है, यहाँ पर डाउन, ठीक है। ये हमारे पास स्टीप कर्व बनाएगा एक। तो टेंजेंट हमारे पास स्टीप कर्व्स बनाता है, और जो कि हमारे पास इन्फिनिटली चलते जाते हैं, ठीक है। और इन्हें हम एसिम्पटोट भी कहते हैं। तो अभी हम कुछ बेसिक ग्राफ्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू साइन x है, ठीक है। समझ लें आपके पास स्टार्ट हो रहा है एट 0, फिर ये हमारे पास ऊपर जाता है 1 तक, ठीक है। फिर ये हमारे पास वापस आ जाएगा 0 पर, और देन हमारे पास डाउन जाएगा -1 पर। तो इसको अगर हम बना के देखते हैं, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो समझ लें ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देन ये मूव करता है अब हमारे पास 1 तक, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट है, ठीक है। और वापस ये हमारे पास आता है 0 पर। तो यहाँ पर हमारे पास फिर 0 है, देखें, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस की हमारी वैल्यू 0 है ना। x में तो हमारे पास मूव कर रहा है, ठीक है। बट y हमारे पास यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। और यहाँ पर y हमारे पास 1 था, ठीक है। सॉरी, यहाँ हमारे पास y 1 था, ठीक है। अब लेकिन ये हमारे पास जाता है, देखें यहाँ पर समझ लें कहीं है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये 0 पर आया और फिर ये और हमारे पास नीचे जाएगा -1 तक, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास यहाँ कह लें -1 है, और ये वापस हमारे पास फिर 0 तक जाएगा, ठीक है, बैक टू 0। तो ये हमारे पास देखें जहाँ से स्टार्ट हुआ था y एक्सिस पर, वापस हमारे पास वहीं आ रहा है y एक्सिस पर। तो इसे हम कहते हैं एक साइकिल, ठीक है। साइकिल में क्या होता है, हमने जहाँ से स्टार्ट किया 0 वैल्यू से हमने स्टार्ट किया तो हम वापस 0 पर ही आ गए। और अगर हम इसे अपने देखें कि इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में हमारे पास कितने रेडियंस यानी कि हमने ट्रैवल किया, तो वो हमारे पास 2 पाई है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने कोसाइन पर, ठीक है। y इज़ इक्वल टू कोसाइन x है अगर हमारे पास, तो
तो ये देखें, जो हमारा साइन एक्स है वो 0 पर स्टार्ट हो रहा था, तो ये हमारे पास स्टार्ट होगा 1 पे, देन ये हमारे पास जाएगा 0 पर, देन ये हमारे पास आ जाएगा वापस 1 पर, ठीक है, सॉरी -1 पर आ जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास 0 पर जाएगा, ठीक है, और वापस अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 1 पे आ जाएगा। तो इसे देख लेते हैं, हम इसी ग्राफ पर देख लेते हैं जिसमें हमने साइन को देखा था। ये देखें, वो हमारे पास 0 पे स्टार्ट हो रहा था, ये हमारे पास 1 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, और देन ये हमारे पास जाएगा 0 पे, देन ये हमारे पास जाएगा -1 पे, तब क्या यहाँ तक, देन ये वापस हमारे पास 0 पे आ गया, और देन ये वापस हमारे पास 1 पर आके इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम एज साइन है हमारे पास, बट इसका क्या कहते हैं 1 से हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। और टेंजेंट का हमारे पास क्या सीन है कि y इज़ इक्वल टू टेंजेंट x, तो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास टेंजेंट 0 होता है, देन ये π/4 तक जाएगा। π/4 पे आपका देखें, 0 पर हमारे पास टेंजेंट भी 0 ही होगा, π/4 पे हमारे पास टेंजेंट 1 होगा, और देन -π/4 पे हमारे पास टेंजेंट -1 होगा, और π/2 पे हमारे पास टेंजेंट अनडिफाइंड होता है। जहाँ पर अनडिफाइंड होता है हमारे पास, वहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम बताया है एसिम्प्टोट कहते हैं। और टेंजेंट हमारे पास हर पाई के बाद रिपीट होता है। तो समझ लीजिए जो टेंजेंट का ग्राफ है हमारे पास, वो वर्टिकल लाइंस के दरमियान में से रिपीट होता रहता है। इसे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक्सिस था हमारा, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस था, तो यहाँ पर इमेजिनरी ही समझ लें आपके पास लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं। और जो हमारा ग्राफ है वो हमने कहा था स्टीप कर्व की तरह होगा, तो देखें वो इन्हीं लाइंस के अलोंग जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटली कुछ इस तरह, और इसी तरह ये हमारे पास रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास इन वर्टिकल लाइंस के अलोंग मूव करता रहेगा। तो ये हमारा टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। आगे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे देख लेते हैं हम कि ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास क्या होती हैं और ये ग्राफ को कैसे चेंज करती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा ग्राफ होता है उसकी शेप या डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। तो देखें, अगर हमारे पास एक जनरल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लें तो वो हमारे पास किस शेप का होता है, मतलब कि उसका जनरल फार्मूला देख लें आप, तो वो हमारे पास होता है y इज़ इक्वल टू, जिसके यहाँ पर अगर हम देख लें साइन है हमारे पास a साइन bx माइनस सी प्लस डी। तो अभी हम इन सब का मतलब देखते हैं, a का क्या मतलब है, b का क्या है, c का क्या मतलब है और d का क्या मतलब है। तो चलें देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास इसमें a है, a का मतलब है एम्पलीट्यूड, ये हमें बताता है इजी वर्ड्स में कि हमारी वेव जो है वो कितनी टॉल होगी, ठीक है। और इसके बाद चलिए पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये a है, ये 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सा साइन है, साइन की जो सी वेव हमारे पास बन रही है, ठीक है, वो हमारे पास -2 से +2 तक जाएगी। तो मतलब कि ये हमारे ग्राफ, हमारा जो सी वेव है वो इतनी टॉल होगी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 है ना, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ में हमारे पास ये इसको सीधा बना लेते हैं, ये देखें, ओके। तो देखें यहाँ पर अगर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो जो सी हमारी साइन की वेव है
ना तो वो इस 2 से ऊपर जाएगी और ना वो इस -2 से नीचे जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये हमारे क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इससे ज़्यादा हमारी वेव टॉल नहीं हो सकती। और अगर हमने इससे स्मॉलर वेव देखनी है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड 0.5 भी हो सकता है, ठीक है। तब हमारे पास वेव छोटी हो जाएगी हमारी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो हमारे पास है बी, ठीक है। क्योंकि साइन का तो हमें पता है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, तो एम्पलीट्यूड हमने देख लिया है। अब ये बी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को। पीरियड आप इससे भी याद रख सकते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हाउ लॉन्ग अ साइकिल टेक्स। इसका फॉर्मूला देख लें, हमारे पास होता है 2π/b, क्योंकि एक साइकिल हमारे पास हमने कहा था 2π रेडियंस में कंप्लीट होता है, ठीक है। ओवर बी, जो भी बी की वैल्यू है उसको हम 2π से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेज शिफ्ट। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, जो हमारे पास फेज शिफ्ट है ये सी, तो लिख लेते हैं सी हमारे पास क्या है, फेज। तो सी हमारे पास क्या है, ये फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो फेज शिफ्ट हमारे पास क्या चीज़ है असल में, देखें ये हमारे पास है साइडवेज मूवमेंट। मतलब कि हमारा ग्राफ जो है वो लेफ़्ट या राइट में कितना मूव कर रहा है, ठीक है। इसे साइडवेज मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि जो हमने एम्पलीट्यूड देखा था वो तो हमारा वर्टिकली बता रहा था कि ग्राफ कितना टॉल है, लेकिन ये जो हमारे पास फेज शिफ्ट है ये हमारे पास लेफ़्ट या राइट में हमें बताएगा। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कि जो हमारी शिफ्ट है वो हमें कैसे मिलेगी, जो सी की वैल्यू है उसे हम डिवाइड कर देंगे अगर अपने पीरियड से, तो हमारे पास शिफ्ट आ जाएगा कि कितना शिफ्ट हुआ है। तो ए से हमें मिल जाता है एम्पलीट्यूड, बी से हमें मिल जाता है पीरियड और सी से हमें मिल जाती है शिफ्ट, स्पेसिफिकली फेज शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो डी है ये भी हमारे पास एक शिफ्ट है, बट ये फेज शिफ्ट नहीं है हमारे पास। डी हमारे पास है वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगी, डी से वर्टिकल शिफ्ट मिलेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो जो हमारे पास थी वो मैक्सिमम हाइट थी, बट शिफ्ट कितना हो रहा है ये हम मैक्सिमम नहीं कह रहे, हम वैसे ही बता रहे हैं कि अप या डाउन जो हमारा है ग्राफ कब मूव करेगा, ठीक है, कितना मूव करेगा। और जितना वो मैक्सिमम मूव करेगा वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, बट हमारा ग्राफ अप या डाउन मूव करेगा वो हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास समझ लें कि y = sin x + 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर x के साथ कुछ प्लस हो रहा होता तो वो हमारे पास हमारा फेस शिफ्ट होनी थी, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास अलग से हो रहा है तो ये हमारी वर्टिकल शिफ्ट है। तो अब इसका क्या मतलब है कि वैसे तो हमारा जो साइन है वो 0 से 1 के दरमियान में ही रहना था ना, बट हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल शिफ्ट है। तो अब ये जो हमारा साइन है ये 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पर 2 है तो ये 1 से 3 के बीच में ऑसिलेट करेगा, क्योंकि हमने 2 को ऐड कर दिया। अब ये जो हमने सब देखा है इसकी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y = 2 sin x, ठीक है। तो इसमें एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं हमारे पास है, एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 है, मतलब कि ग्राफ हमारा -2 से +2 तक जाएगा मैक्सिमम। और उसके बाद पीरियड चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2π / b, और b हमारे पास वो वैल्यू थी जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। तो यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, मतलब कि 2π / 1 = 2π, मतलब कि ये हमारे पास 2π रेडियंस में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शेप अब ग्राफ की कैसी होगी, तो ये हमारे पास सेम ही होगी एज साइन वेव जो जिसको हमने ऊपर स्टडी किया था, बट ये हमारे पास थोड़ी सी टॉल होगी। क्यों,
क्योंकि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड था ये 2 था। वैसे साइन वेव जो हमारे पास खाली साइन वेव थी उसमें हमारे पास 2 तो यहाँ पर था नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब कि 1 हो रहा था। अब बट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, तो हमारा जो सी साइन वेव है वो टोल हो गई है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू cos 2x है, तो अब देखें इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड तो हमारे पास 1 है, ठीक है। पीरियड हमारे पास क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय हमारी b की वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है यहाँ पर 2। तो देखेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि पाई, मतलब कि ये हमारा जो सा पीरियड है ये स्क्वीज़ हो गया, कम हो गया ना। वैसे 2 पाई होता है, पाई हो गया। तो अब इसकी हमारे देखें शेप क्या होगी, सेम एज हमारे पास कोसाइन वेव की ही होगी, बट ज़रा फास्टर होगी, शार्प नहीं होगी, फास्टर होगी हमारे पास, ठीक है। फास्टर क्यों होगी हमारे पास, बिकॉज देखें हमारा पीरियड जो है वो 2 पाई से खाली पाई हो गया, तो मतलब कम वक्त में उतनी ही हमने अपनी वेव को ट्रैवल कराना है, तो ज़रा फास्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें एम्पलीट्यूड देख लें, एम्पलीट्यूड तो हमारे पास इसमें भी 1 है, ठीक है। पीरियड हमारे पास, अगर पीरियड को देखें हमारे पास तो 2 पाई डिवाइडेड बाय b की वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास 1 ही है, तो 1, ठीक है। तो 2 पाई ही हमारे पास इसका पीरियड है। अब देखें इसमें हमारे पास माइनस सी आ रहा है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस सी इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो मतलब कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई बाई 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास हमारी शिफ्ट है फेज शिफ्ट, वो फेज शिफ्ट हमारे पास है पाई बाई 2। और वर्टिकल शिफ्ट ये हमारा डी वर्टिकल शिफ्ट होता है, तो वर्टिकल शिफ्ट हमारे पास है 1। एक tan के साथ भी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू टेंजेंट 2x है, तो इसमें हमारे पास पीरियड तो 2 पाई बाई 2 ही आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 है, तो एम्पलीट्यूड तो 1 लिख लिया हमने। अच्छा, अब ये पीरियड हमारे पास पाई बाई 2 किस तरह आया है, ये इस तरह आया कि टेंजेंट का हमारे पास वैसे पीरियड होता है पाई, ये हमने पढ़ा था। और ये देखें ये हमारा क्या था, हमारी पीरियड की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। तो हम अपना पीरियड कैसे निकालते हैं कि हम अपने टोटल जो हमारा टेंजेंट की वेव का पीरियड है उससे हम b को डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमारे पास पाई था और हमने उसको b की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो पाई बाई 2 आ गया हमारे पास। तो देखिए पहले मतलब कि अगर हमारे पास पाई पीरियड था, तो अब उससे हाफ में हमारा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, उससे हाफ पीरियड में। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फास्टर होगी वेव, टेंजेंट हमारे पास फास्टर होगा। और इसके अलावा इसकी जो सी शेप है वो भी हमारे पास सेम टेंजेंट के कर्व की तरह ही होगी, लेकिन फ्रीक्वेंट ज़्यादा होगी, बिकॉज हमारा पीरियड जो है वो हमने कम कर दिया है। तो अब मेन पॉइंट्स हमारे यही हैं कि जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें तो सबसे पहले आप उसका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, और फिर आप उसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं इजीली, और देन आप उसकी फेज शिफ्ट देख सकते हैं, फेज शिफ्ट भी देख सकते हैं, देन आप उसकी वर्टिकल शिफ्ट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा बस हमने यही देखा है, और हमने साइन को पढ़ा है, हमने कोसाइन को पढ़ा है, और हमने टेंजेंट को पढ़ा है, और इनके हमने ग्राफ्स के बारे में देखा है, और इसके अलावा ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।